हेलो दोस्तों, मेरा नाम चांदनी है। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक 55 क्या साल बात के है बूढ़े भाई। इंसान के साथ करवा दी वीडियो को और लाइक कर मेरी दो। उम्र महज 22 साल की है। यह मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी के कुछ दिन के बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था। सभी लोगों ने बहुत मेरे सारा बाबा को कमेंट यही आ रहा है कहा भाई। कि अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी डीढ़ी हुई है, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो। क्योंकि मैं एक विधवा थी, इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का डहाका नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे बाबा ने एक 55 साल के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करवा दी। मेरे पति अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और जैसे ही जब काम से वापस लाइक आते हैं कमेंट तो करो। थकान का बहाना बनाकर सो जाते हैं। मैं अपने फिर मिलते पति हैं के नेक्स्ट बिना वीडियो में। अकेली बिस्तर पर तड़पती रहती हूँ। मुझे पति का सुख कभी भी नहीं मिला, क्योंकि मेरा पहला पति तो कुछ ही दिनों के बाद मर गया था और अब मेरा दूसरा पति मुझे पति का प्यार दे ही नहीं पाता। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करना क्या बात है भाई। पड़ता, क्योंकि घर में एक वीडियो को नौकर लाइक कर रखा दो। हुआ है। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए वह अपने बेटे को अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया था। अगले दिन जैसे बहुत ही सारा हमारे कमेंट आ नौकर रहा का है भाई। बेटा आता है तो उसको देखकर मेरे होश ही उदास जाते हैं, क्योंकि वह दिखने में कतई भी नौकर की तरह नहीं लग रहा था। एकदम गठीला मजबूत शरीर, उस पर से गोरा रंग, काली काली आंखें। वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर तक उसको बस ऐसे ही निहारती रही। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, मालकिन, मैं लाइक राजेश कमेंट काका करो। का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए फिर भेजा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वह कुछ दिन काम नहीं कर सकते। मैंने राजेश काका के बेटे को घर के भीतर बुलाया और खुद जाकर मैं कुर्सी पर बैठ गई। मैंने राजेश काका के बेटे से काफ़ी इतराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम्हें बात है काम भाई। के सिवाय क्या क्या करना आता है? वीडियो को लाइक कर दो। तभी राजेश काका के बेटे ने कहा, मालकिन, मेरा नाम दिनेश है। मैं घर का सारा कामकाज बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ। तभी मैंने दिनेश की तरफ शरारत भरी बहुत सारा हंसी हंसते कमेंट आ हुए रहा है कहा, भाई। अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ मालूम है ना, घर का काम करने से ज़्यादा ज़रूरी अपने मालिक और मालकिन को खुश करना होता है। क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर पाओगे? तभी दिनेश ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरे काम से खुश लाइक रहें। कमेंट करो। फिर मैंने दिनेश को उसका काम समझा दिया। फिर अपना मिलते हैं काम नेक्स्ट पता वीडियो चलने में। के बाद दिनेश फौरन ही अपने काम पर लग गया। मैं अधिकतर बैठी हुई दिनेश को बस ऐसे ही देखती रहती थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब मैंने उनसे उनकी क्या बात है परेशानी भाई। की वजह पूछी तो वीडियो उन्होंने को मुझसे लाइक कर कहा दो। कि पहले जब भी मैं काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था तो मैं राजेश काका को तुम्हारे पास छोड़ते जाया करता था। मुझे किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं होती थी। बहुत सारा कमेंट आ रहा है भाई। राजेश काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, अरे कोई बात नहीं, राजेश काका नहीं है तो दिनेश तो है ना। दिनेश रात को मेरे पास रह लेगा, आखिर वह भी तो हमारा नौकर है। वह मेरा ध्यान रख लेगा और उसके होते हुए आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं अपना ख्याल अपने आप ही होंगी। फिर मेरे पति दिनेश को उसका काम समझाकर और उसे लाइक हिदायत कमेंट देकर करो। कि वह मुझे कहीं पर भी न जाने दो और मेरी सारी बातें फिर मिलते माने, हैं नेक्स्ट वीडियो वह में। काम के लिए निकल गई। अपने पति के जाने के बाद मैं अपने रूम में आराम से लेट गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे तड़प रही थी। मुझे